हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आपसे होता है, हम यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो वीडियो लेक्चर्स है वो बेसिकली हमारे पास होने वाला है वॉल्यूम के ऊपर। देखिए, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर हमने सरफेस एरिया के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस कर रखे हैं। अब हम वॉल्यूम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, वॉल्यूम के बारे में हमने लेक्चर नंबर जो 1 है हमारे पास सरफेस एरिया का, उसके अंदर हमने डिस्कस कर रखा है। लेकिन एक बार फिर से हमें इसको रिकॉल करते हैं कि वॉल्यूम क्या चीज होती है, क्योंकि अब से हम किसके बारे में बात करेंगे, केवल और केवल वॉल्यूम के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो वॉल्यूम होता क्या चीज है? तो देखिए, आपके पास जो भी 3D स्ट्रक्चर्स होता है, यस, जस्ट लाइक आपके पास बात करूं क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में बात करें, सिलेंडर के बारे में बात करें, किसी के भी बारे में बात करें, यदि आप उसे प्रॉपर्ली तरीके से फिल कर लें, यस, उसको तो यहाँ पर प्रॉपर्ली तरीके से उसके अंदर के जो एरिया है उसे फिल कर दिया जाए यहाँ पर, तो वो जितना आपके पास एरिया कंटेंट इकट्ठा करता है आपके पास, यस, एरिया जितना भी आपके पास यहाँ पर होता है, वो सारा का सारा जो एरिया होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। जस्ट लाइक मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पर आपके पास सिंपल सी एक बॉटल होती है। इस बॉटल के अंदर मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली तरीके से पानी को फिल कर दूं, यस, पानी को यहाँ पे प्रॉपर्ली तरीके से इसके अंदर फिल कर दिया जाए, इसके अंदर कोई भी एयर कंटेन नहीं रहे, तो जितना इसके अंदर पानी ने अपना एरिया कवर अप किया है, यस, जितना भी आपके पास इसके अंदर पानी ने अपना एरिया कवर अप किया है, वो सारा का सारा जो प्रॉपर्ली यहाँ पे जो कंटेन इकट्ठा हुआ है वो आपके पास क्या कहलाता है? यहाँ पर वॉल्यूम कहलाता है। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि वॉल्यूम क्या चीज होती है। यस, अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, क्यूब और क्यूबॉइड के जो वॉल्यूम होते हैं उनको यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए, बेसिकली बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? क्यूबॉइड के जो वॉल्यूम है उसके बारे में बात करना चाहूंगा यहाँ पर। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास क्या होता है? बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यस, आपके पास क्या होता है यहाँ पर? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। देखिए, आपके पास ये क्यूबॉइड होता है, इस क्यूबॉइड के अंदर आपके पास 3 डायमेंशन होती है, जिससे आप यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और यहाँ पर बात करूं तो आपके पास क्या करता है? यहाँ पर हाइट कराती है। क्लियर? आप इस तीनों डायमेंशन को जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन आपके पास क्या मिलता है? क्यूबॉइड का आपके पास क्या मिलता है? वॉल्यूम मिलता है। अब देखिए, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकला कैसे है? बेसिकली बात करें, ये निकला कैसे है? तो मैंने आपको बोला था कि आप क्या करें, इसके अंदर इसको प्रॉपर्ली फिल कर दें। प्रॉपर्ली फिल करने का मतलब क्या हुआ, जरा बात करें तो इसका जो बेस है, यस, इसका बेस क्या है आपके पास? यहाँ पर देखेंगे तो वो आपके पास जो बेस यहाँ पर देख पाएंगे तो वो आपके पास क्या है? यहाँ पर रेक्टेंगल बेस है। यस, जरा बेस के बारे में बात करूं तो आपके पास किस तरह दिखेगा? यहाँ पर एक रेक्टेंगल बेस दिखेगा। यदि मैं इस रेक्टेंगल बेस को लूं, यस, इस रेक्टेंगल बेस को लूं और यहां पर रखना स्टार्ट करूं, यस, मैं यहां पे बात करूं, यहां पर किससे कर रहा हूं? यहां पर इस रेक्टेंगल बेस को लूं और यहां पे रखना स्टार्ट करता हूं। क्लियर? तो मैंने यहां पे फर्स्ट लेयर रखी और इस रेक्टेंगल बेस को कैसे लिया? यहां पर इसको प्रॉपर्ली तरीके से फिल करके लिया है। मतलब मैं बात करूं यहां पर इसके एरिया को लिया है मैंने। यहां पर क्या लिया है? यहां पर इसके एरिया को लिया है। अब मैंने क्या किया? यहां पर इसके एरिया को यहां पे रखा फर्स्ट टाइम, इसके एरिया को सेकंड रखा, उसकी तरह यहां पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, करते करते मैंने क्या किया? यहाँ पर इसको h हाइट तक प्रॉपर्ली फिल कर दिया। मतलब मैंने क्या किया? यहाँ पर इस एक स्लाइड ली मैंने यहाँ पर, या फिर सिंपल सा बोलूं, आप एक पेपर को ले लीजिए, उस पेपर को यहाँ पे रखिए, फर्स्ट पेपर को रखिए, उसके बाद सेकंड पेपर को रखिए, थर्ड पेपर को रखिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करते हुए h हाइट तक आप उसे पेपर को रख दीजिए। देखिए, फर्स्ट पेपर का जो एरिया है आपके पास, वो आपके पास क्या होता है? जरा बात करें यहाँ पर, तो ये मान लेते हैं आपके पास ये फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर की आपके पास यहाँ पर लेंथ है और आपके पास क्या होगी? यहाँ पर ब्रेथ होगी। क्लियर? तो इसका मैं यदि एरिया के बारे में बात करूं तो इसका एरिया क्या होगा? L/B होगा। यस, इसका एरिया क्या होगा आपके पास? L/B। ऐसे ऐसे आपने क्या किया? यहाँ पर h हाइट तक आपने क्या कर दिया? यहाँ पर इन पेपर को रखा है। मतलब आपने फर्स्ट हाइट का लिखा, फर्स्ट हाइट को 1 मान लेते हैं, सेकंड रखा, थर्ड रखा, फोर्थ रखा, फिफ्थ रखा, ऐसे करते करते आपने क्या रखा? यहाँ पर h हाइट तक पेपर रख दिए हैं। तो आपने क्या किया? यहाँ पर फर्स्ट रखा तो 1 ने मल्टीप्लाई किया, सेकंड रखा तो आपने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 रखा तो आपने यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से आपने h हाइट तक रखा तो इसको h से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो ये जाके आपके पास क्या बन गया? यहाँ पर क्यूबॉइड का सरफेस, यहाँ पर बात करें क्यूबॉइड का, आपके पास बात करें वॉल्यूम बन चुका है। यस, ये क्या बन गया आपके पास? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया आपके पास क्या है? L/B एंड हाइट आपके पास क्या है? h है आपके पास। तो आपने क्या किया? L/B इंटू h। तो ये आपके पास क्या बन गया? क्यूबॉइड का वॉल्यूम बन चुका है। क्लियर? समझ आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपने क्यूबॉइड के वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। क्लियर? तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करने की आपको यहाँ पर इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि देखिए इसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है यहाँ पर? L/B इंटू h। मतलब आपके पास यहाँ पर बात करें तो आपके पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, आप उसे लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें और एक पर्टिकुलर हाइट तक मल्टीप्लाई करते रहे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाएगा। आपके पास क्या मिल जाएगा? आपके पास बात करूं यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्लियर? समझ आ रहा है यहाँ पर? ओके, अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के बारे में कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड के बीच में क्या रिलेशनशिप है? यस, क्यूब और क्यूबॉइड के बीच में ये रिलेशनशिप है कि आपके पास जो क्यूबॉइड होता है उसके अंदर L
एल जो एल बी एच जो होता है आपके पास, यस मैं बात करूं एल बी और एच जो होता है वो तीनों के तीनों क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। लेकिन आपके पास बात करें क्यूब के केसेस के अंदर, तो क्यूब के केसेस के अंदर बात करें तो यहाँ पर L इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू एच और एच इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो बस यही रहने वाला है सेम। तो देखिए आपने जब क्यूबॉइड का फॉर्मूला पढ़ा अभी अभी जस्ट यहाँ पर, तो मैं बात करूं क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड के बारे में बात करूं तो वो क्या था, L इंटू बी इंटू एच था। क्लियर। अब आपने क्या किया कि L की वैल्यू B के इक्वल कर दी और B की वैल्यू H के इक्वल कर दी और H की वैल्यू किसके इक्वल कर दी, A के इक्वल कर दी। तो इन तीनों की जगह मैं क्या रखूं, यहाँ पर ए पुट कर देता हूँ। यस यहाँ पे क्या करूं, ए मल्टीप्लाई ए कर देता हूं, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए क्यूब मिल जाएगा। यस यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा, ए क्यूब मिल जाएगा। तो आपके पास जो क्यूब जो होता है उस क्यूब का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, ए क्यूब होता है। यस क्यूब का वॉल्यूम का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो देखिए क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने क्या देखा यहाँ पर, L इंटू बी इंटू एच, और क्यूब के फॉर्मूला का क्या देखा आपने यहाँ पर, ए क्यूब देख लिया। क्लियर। अब बात करते हैं यूनिट के बारे में। देखिए जब तक हमने सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया था, यस मैं बात करूं यहाँ पर, जब तक हमने यहाँ पर सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया था तब हमने यहाँ पर देखा था कि आपके पास जो यूनिट चल रही थी वो क्या चल रही थी, यूनिट स्क्वायर चल रही थी। यस यहाँ पे क्या बात करें, यूनिट का स्क्वायर चल रहा था। लेकिन अब बात कर रहे हैं किसकी, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम के केस के अंदर जो यूनिट होती है आपके पास वो होती है यूनिट क्यूब। यस ये आपके पास जो यूनिट होती है वो ये क्या हो जाती है, यूनिट क्यूब। अब ये क्यों होती है उसके पीछे का रीजन समझिएगा। तो जरा देखिए अभी अभी हमने जस्ट यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला देखा। यस क्यूब का फॉर्मूला देखा, यस वॉल्यूम ऑफ द क्यूब देखा, या फिर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड के बारे में देख लीजिए। तो मैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड के बारे में बात करूं तो वो होता है L इंटू बी इंटू एच, सिंपल सा। क्लियर। अच्छा देखिए L जो होता है आपके पास उसकी वैल्यू आपके पास जो डायमेंशन होती है मान लीजिए है सेंटीमीटर में। यस मान लेते हैं कि सेंटीमीटर में है तो ये हो गया सेंटीमीटर, इंटू आपके पास हो गया सेंटीमीटर, इंटू आपके पास हो गया सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर आपके पास कितने टाइम्स लिखा है, 1 2 एंड 3। देन आपके पास इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, आपके पास बेसिकली बात करें तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। मतलब आपने जो भी यूनिट लिखी है उस यूनिट का क्या हो जाएगा, आपके पास क्यूब हो जाएगा। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर। तो जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में, तो आपके पास जो यूनिट होगी वो यूनिट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। और एरिया के अंदर बात कर रहे थे तब आपके पास एरिया का क्या हो रहा था, यहाँ पर यूनिट का क्या हो रहा था, स्क्वायर हो रहा था। तो इस केसेस के अंदर बात करें हम, वॉल्यूम के अंदर केस के अंदर बात करें तो यूनिट आपके पास क्या होगी, यूनिट क्यूब हो जाएगी। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर। तो जब भी आपके पास यहाँ पे यूनिट मिले यूनिट क्यूब हो जाएगी। अब देखिए एक बार फिर से फॉर्मूले को रिकॉल कर लेते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे क्यूबॉइड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, तो होता है L इंटू बी इंटू एच। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर। और यहाँ पे बात करें क्यूब के बारे में तो क्यूब के अंदर आपके पास जो साइड होती है यहाँ पर क्या होती है, केवल और केवल आपके पास साइड होती है। ये आपके पास यहाँ पे जो जितनी भी साइड्स होती है वो सारी की सारी क्या होती है, इक्वल होती है। देन आपके पास क्या मिलता है, ए मिलता है। तो सीधा सा आप क्या लिखेंगे, ए क्यूब लिख देंगे। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर हमने क्या देखे, दो फॉर्मूले देखे हैं वॉल्यूम के। क्लियर, क्यूब एंड क्यूबॉइड के। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर जहां पर बेसिकली क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।